नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज स्वागत करता हूं आपको आपके YouTube चैनल ऑल माई टी स्किल में। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले क्लासेस में कीबोर्ड स्टार्ट कर दिया था, कीबोर्ड को जो है ना एरो कीज तक पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आज इस इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग कीबोर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कीज को। कौन सा कीज को? तो स्पेशल कीज को। ओके, तो मैंने स्पेशल कीज को स्टार्ट कर दिया है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। और अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंट्रोल की, स्पेशल कुंजी में CTRL की। ये क्या होता है? CTRL, जिसका कि फुल नेम कंट्रोल की भी कहते हैं, इसे कंट्रोल की भी कहा जाता है। CTRL इस कुंजी का प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस सेव। सेव मेनू ओपन होगा, सेव विंडो ओपन होता है। मतलब कंट्रोल CTRL कीज, जिसका कि फुल नेम कंट्रोल कीज होता है, इस कुंजी का प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस C, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं, तो इनका प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल कीज कहलाता है। अब कीबोर्ड के माध्यम से आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे है CTRL, आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा CTRL कीज, ठीक है। तो उसे ही कंट्रोल कीज कहते हैं। CTRL कीज इस तरह के कीबोर्ड में दो होता है, ठीक है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। मतलब इसका प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, कंट्रोल कीज कहलाता है। देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। एंटर की किसे कहते हैं? एंटर की क्या होता है? मान लीजिए आप लिख रहे हैं ऑलमाइटी IT स्किल, ठीक है। और आपका पेज यहीं तक है, ठीक है। अब आपको नीचे से लिखना है, तो क्या करेंगे? एंटर की को प्रेस करेंगे, आपका माउस का कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहीं पे है और यहां से नीचे लिखना चाहते हैं, एंटर की का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे एंटर की, तो क्या होगा? ये पंक्ति चेंज कर देगा। यानी एंटर की का प्रयोग लाइन को, पंक्ति को चेंज करने के लिए किया जाता है। आई रिपीट, एंटर की का प्रयोग लाइन को या पंक्ति को चेंज करने के लिए किया जाता है, मतलब अगले पंक्ति में माउस के कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से देखते हैं। देखिए एंटर की यहाँ है, एंटर की भी दो जगह पाया जाता है कीबोर्ड में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, ताकि टाइप करने में टाइपराइटर्स को सुविधा हो, ठीक है। तो ये है, इसी कीज के माध्यम से आप जैसे माउस का कर्सर यहाँ है ना, तो इसे आप अगली पंक्ति में ले जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में शिफ्ट कीज है ना। शिफ्ट कीज को हम लोग पढ़ते हैं। शिफ्ट की, शिफ्ट की का प्रयोग भी किसी अन्य कुंजी के साथ किया जाता है, और इस कुंजी का प्रयोग खासतौर पे सामान्य रूप से किसी सिंबल्स को टाइप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शिफ्ट की कहलाता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, है ना, सिंबल की जब पढ़ाया था, तो जैसे आपको टाइप करना है ना, ये क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ठीक है, पॉइंट, तो आप शिफ्ट कीज की सहायता से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट की कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चलिए, ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है। शिफ्ट कुंजी भी, शिफ्ट की भी दो जगह पाया जाता है, यहाँ और एक यहाँ कीबोर्ड में, ठीक है। तो इस शिफ्ट की का प्रयोग क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पे है, इसका प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है और खास तौर पे सिंबल्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने
पिछले वीडियोज में बताया था कि नंबर्स को सिंपली यदि प्रेस करेंगे तो नंबर्स को टाइप करेगा, और यदि शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सिंबल टाइप होगा। ठीक है, अभी एस्केप की आपके कीबोर्ड पर ESC की होता है। इसका पूर्ण नेम एस्केप की होता है। ठीक है, इस कुंजी का प्रयोग किसी कार्य क्षेत्र से बाहर आने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप YouTube का फुल स्क्रीन चला रहे हैं, ठीक है, सिस्टम पे फुल स्क्रीन में YouTube चला रहे हैं, ठीक है, आप एस्केप की का प्रयोग करेंगे, एस्केप की का प्रयोग करेंगे तो आपका वो फुल स्क्रीन छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी एस्केप की का प्रयोग किसी कार्य क्षेत्र, किसी प्रोग्राम के बाहर आने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप कीबोर्ड के माध्यम से देख लीजिए, यह है एस्केप। ठीक है, कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप, इसका प्रयोग किसी कार्य क्षेत्र से बाहर आने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम चलते हैं डिलीट की ओर। डिलीट की, ठीक है, कौन सा की? तो डिलीट की। डिलीट की का प्रयोग सिलेक्ट किए गए फोल्डर्स को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यदि डिलीट की का प्रयोग बाय मिस्टेक भी यदि शिफ्ट के साथ हुआ तो परमानेंटली सिस्टम से साफ, उसका पत्ते साफ। ठीक है, तो आप सोच समझ के डिलीट करें, है ना। जब आप सिंपली डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो आपका डिलीट किया हुआ फाइल रिसाइकल बिन में जाता है, और यदि शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब हम कीबोर्ड के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए, डिलीट की यही है। मान लीजिए आप हम इस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, या फिर आप डेस्कटॉप पे कोई फाइल वगैरह बनाए हैं फोल्डर, ठीक है, उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। डिलीट यानी मूव हो जाएगा, मूव टू रिसाइकल बिन। ओके, बट यदि शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, उसका पत्ते साफ है, मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं कैप्स लॉक कीज। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का प्रयोग लेटर्स को कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक की का प्रयोग लेटर्स को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और देखिए, जब यह कुंजी ऑफ रहता है यानी डिसेबल रहता है तो आपका लेटर स्मॉल में टाइप होगा, और जब यह कुंजी ऑन रहती है या इनेबल रहती है तो आपका लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, आई रिपीट, कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग लेटर को कैपिटल में टाइप करने के लिए किया जाता है। यदि आप इस कीज का प्रयोग, इस कीज को प्रेस करते हैं तो इसका संकेत जलता है, लाइट जलता है कीबोर्ड में। ठीक है, इसे पता कर सकते हैं कि आपका ये कीबोर्ड में की इनेबल है या डिसेबल। ठीक है, और इस कुंजी का प्रयोग कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी लेटर्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जब यह कुंजी ऑफ होती है तो स्मॉल में टाइप होते हैं, और जब यह कुंजी इनेबल या ऑन होती है तो कैपिटल लेटर्स टाइप होता है। ठीक है, अब कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, आपका कैप्स लॉक यहाँ क्या, इसका लाइट इस कीबोर्ड में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इस कुंजी को प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका की जो है कैप्स लॉक की इनेबल है या डिसेबल। यदि इनेबल है तो मैंने बता दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बैक स्पेस की। मान लीजिए आप लिख रहे हैं किसी का नाम, जैसे ऑलमाइटी। ठीक है, मैंने तो यहां पे सही लिखा। अब देखिए, ऑल माई TGHT
HY हो गया, ठीक है, मतलब ये गलत हो गया। तो जैसे आप टाइप करते हैं तो आपका लेटर्स कहाँ पे होता है, माउस का कर्सर देख लीजिए, यहाँ पे होता है आपका माउस का कर्सर, ठीक है, मतलब उस साइड में। तो इस कुंजी का क्या काम होता है कि आपके माउस के कर्सर के लेफ्ट साइड से एक एक लेटर्स को डिलीट करेगा, ठीक है। आई रिपीट, बैक स्पेस की के सहायता से आपका जब माउस का कर्सर जहां पे होता है उसे लेफ्ट साइड के लेटर्स को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है। तो बैक स्पेस की कहलाता है, कीबोर्ड में देख लीजिए, इस की को बैक स्पेस की कहते हैं। देखिए ऐसे वाला तीर का निशान है छोटा सा, इंटर की के ऊपर में देख लीजिए, ठीक है। इसकी सहायता से आप जो लेटर्स टाइप कर रहे थे ना, मान लीजिए गलती हुआ तो आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो बैक स्पेस की कहलाता है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की इस कुंजी के सहायता से जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो दो लेटर्स के बीच स्पेस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हम ऑलमाइटी लेते हैं, ठीक है, ऑलमाइटी, इसके बाद हमको स्पेस छोड़ना है, तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्पेस बना लेगा ये अपने जगहों पे, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है IT, तो IT, फिर स्पेस छोड़ना है तो फिर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद स्किल, तो स्किल, ठीक है। तो ऐसे इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो लेटर्स के बीच, ठीक है, ये और ये दो लेटर्स के बीच स्पेस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में एक बार देख लीजिए। और हाँ, यह कुंजी कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है, यह की सबसे बड़ी की होती है, देख लीजिए यही की, ठीक है। इसके सहायता से आप स्पेस बना सकते हैं दो लेटर्स के बीच, ओके। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम चलते हैं नेमलॉक की। नेमलॉक की इस कुंजी की सहायता से आप नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, अंक को, ठीक है। जब यह कुंजी सेम एज आप कैप्स लॉक समझ सकते हैं, ऑन होती है या इनेबल होती है तो नंबर्स टाइप होते हैं, यानी नंबर्स टाइप होंगे। और जब यह कुंजी ऑफ होती है, ठीक है, या डिजेबल होती है या रहती है तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे, ठीक है, नंबर्स नॉट टाइप, ठीक है। आई रिपीट, नेमलॉक कीज इस कुंजी का प्रयोग नंबर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। जब ये कुंजी एनेबल होती है या ऑन होती है, ठीक है, तो नंबर्स टाइप होते हैं। और जब ये कुंजी ऑफ या डिजेबल रहती है तो नंबर नॉट टाइप, मतलब नंबर टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कीबोर्ड की सहायता से समझते हैं इसको। देख लीजिए, ये जो नंबर्स है, जितने भी इधर की कुंजियां हैं, इस नंबरों के साथ लॉक रहती है, ठीक है। जब इसे आप ऑन करेंगे तो इस साइड लाइट चलेगा, ये, ठीक है, लाइट है, मतलब इसका भी संकेतक होता है, ठीक है। इसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइट जब ऑन रहेगा तो समझ जाइए कि नंबर लॉक जो है ना ऑन है, ठीक है। जब ऑन रहेगा तो नंबर्स टाइप होंगे, इधर का काम करेगा, और जब ऑफ रहेगा तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे। कई केसों में ऐसा होता है, जिन्हें नहीं पता होता है कि नेमलॉक क्या होता है, तो जब नंबर टाइप करते हैं नहीं टाइप होता है तो समझते हैं कीबोर्ड खराब है। ऐसा नहीं समझे, है ना, आप कॉन्सेप्ट ले लें और पढ़ें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास इतना ही तक, ठीक है, और इससे आगे हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि वीडियोज क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में रहेंगे, ठीक है। और पार्ट बाई पार्ट चल रहा है, जो कि आप सभी देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। यदि फायदेमंद रहा है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें, और इस ऑलमाइटी का नोटिफिकेशन लेने के लिए, यानी क्लास करने के लिए, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप उसे क्लियर कर ले कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।